हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सारी बातें सही हैं, पर हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में समय यात्रा की बात सच हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे समय यात्रा से जुड़े ऐसे ही तथ्यों के बारे में, तो रेडी हो जाइए थ्रिल के लिए। सर वेक्टर गोडार्ड। ये घटना है सन 1935 की, जब एयर मार्शल सर वेक्टर गोडार्ड अपने विमान से स्कॉटलैंड से अपने देश की ओर यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने यात्रा के लिए अपने नियमित रास्ता बदलकर एक दूसरे रास्ते से जाने का फैसला लिया, जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा एयरबेस ही था, और जैसे ही वो उस एयरबेस के ऊपर पहुंचे तो एक तेज तूफान में फंस गए और विमान पर से अपना नियंत्रण खो दिए। और अचानक उनका विमान नीचे गिरना शुरू हुआ और वो कुछ समय बाद उस तूफान से बाहर निकल गए। और जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले वो हैरान रह गए, क्योंकि वो फिर से उस एयरफील्ड के ऊपर थे। पर उस समय वो एयरफील्ड एकदम अलग था, वो एकदम नए जैसा लग रहा था, और वहाँ पर 4 प्लेन भी खड़े थे जो पीले रंग के थे, जबकि उस समय की प्लेन सिल्वर रंग के होते थे। और आसपास मैकेनिक्स भी घूम रहे थे जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर उस समय रॉयल एयरफोर्स के कपड़े भूरे रंग के होते थे। उन 4 प्लेन में से एक मॉडल ऐसा भी था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे उनका प्लेन उड़ता गया वो एयरफील्ड पीछे छूटता गया, और जैसे ही वो एयरफील्ड पीछे छूटा फिर से उसी प्रकार के तूफान ने वेक्टर गोडार्ड को घेर लिया। पर इस बार वो तैयार थे और तूफान से आसानी से बाहर निकल आए। और जब 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम फ्लाइट टुवर्ड रियलिटी है, उसमें उन्होंने ये बात कही। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के लगभग 4 साल बाद 1939 में रॉयल फोर्स की ड्रेस नीली हो गई थी और प्लेन भी पीले रंग की कर दी गई, और एक नया प्लेन भी आ गया था जिसका नाम था मजिस्टर। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो गई थी जैसे वेक्टर गोडार्ड ने 4 साल पहले देखा था। जॉन टाइटर, अ टाइम ट्रेवलर। दोस्तों, ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो यह कहता है कि वो साल 2036 से आया हुआ एक समय यात्री है। नवंबर 2 सन 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। और उसने ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था। साथ ही Y2K नाम की एक कंप्यूटर की प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिला कर रख दिया था। ज़्यादातर लोग यही मान रहे थे कि कोई आदमी एक फेक प्रोफाइल बनाकर पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर भी बहुत से लोगों ने उसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कुछ प्रूफ दो हमें। उसके बाद उसने जो भेजा वो वाकई होश उड़ा देने वाला था। उसने उस टाइम मशीन की डिज़ाइन, यहाँ तक कि उस टाइम मशीन की एक्चुअल फ़ोटो भी पोस्ट की। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस व्यक्ति यानी जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो 2036 की एक आर्मी है और उसके दादाजी IBM कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए IBM में उसकी जान पहचान थी। और यही IBM कंप्यूटर वो चीज़ थी जो 2036 की उसकी भविष्य की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। यही कारण था कि वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था 1975 में। आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि अगर वह फ्यूचर से आया था तो उसे ये पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या उसने फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। उसने बहुत सी बातें बताई थी। एक पोस्ट में उसने कहा था कि भविष्य में पेरू में एक भयंकर अर्थक्वेक आने वाला है। एंड गेस व्हाट, इस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया था।
इतना ही नहीं, उसने हमें ये वार्निंग भी दी थी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। वहीं इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में ये घटना एक्चुअल में हमें देखने को मिली। जी हाँ, कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया था, जैसे ओलंपिक 2004 सबसे अंतिम ओलंपिक होगी, और भी बहुत सी घटनाओं के बारे में कहा था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये बातें गलत साबित हुई। अगर गौर किया जाए तो उसकी आधी बातें झूठी साबित हुई, वही आधी बातें सच्ची। पर सोचने वाली बात यह है कि किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी भी कैसे सच हो सकती हैं, और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया था। मतलब इस डेट के बाद आज तक उस अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं हुआ और एक रहस्य बनकर वो गायब हो गया। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रेवलर्स टेल, अ मैन इन अ प्लेन। यह घटना है साल 1954 की, जब जापान के एक एयरपोर्ट पर एक यूरोपियन विमान लैंड हुआ और उस एयरपोर्ट से एक नॉर्मल इंसान जो दिखने में बिजनेसमैन टाइप का लग रहा था, एयरपोर्ट से बाहर की ओर जा रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट में एक जगह होती है चेकआउट काउंटर नाम से, जहां पर पासपोर्ट की चेकिंग होती है। तो वो व्यक्ति वहां पर अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए गया, लेकिन वहां पर जो हुआ वो वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब था, क्योंकि वहां पर जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो पासपोर्ट एक यूरोपियन कंट्री टोरेट का था। पर क्या आपको पता है, टोरेट नाम की कोई जगह रियल में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं। चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल लोगों को ये लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस इंसान ने जो कहा वह फिर से एक चौंका देने वाली बात थी। उसने कहा, पासपोर्ट में कोई गलती नहीं, मैं टोरेट का रहने वाला हूँ और यह देश तो कई 100 सालों से यूरोप में है, और मैं इसके पहले भी कई बार बिजनेस ट्रिप के लिए जापान आ चुका हूँ। उसने ऑफिशियल लोगों को प्रूफ के लिए अपने पासपोर्ट के अलावा एक लाइसेंस भी दिखाया जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरेट लिखा था। उसके पासपोर्ट में भी कई सारे जेन्युइन सील और स्टाम्प लगे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन थे। यहाँ तक कि जापान का स्टाम्प भी इस पासपोर्ट में था, जो उसके हिसाब से उसने तब लिया था जब उसे जापान किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था। फिर ऑफिशियल लोगों ने उसे एक मैप देकर पूछा कि तुम्हारा देश इस मैप में कहाँ पर है, जरा बताओ तो। उसने उस मैप में पॉइंट करते हुए बताया भी, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक जगह को उसने बताया कि यहाँ पर टोरेट नाम की कंट्री है। पर आपको बता दें कि रियल में उस जगह पर इस नाम की कोई कंट्री नहीं है। इसके बाद ऑफिशियल लोगों ने उसे ये कहते हुए एक सिक्योर होटल रूम में भेज दिया कि सुबह तुम्हारी इंस्पेक्शन के बाद यानी जांच के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और उसे फुल्ली सिक्योरिटी के साथ होटल रूम में भेज दिया गया। पर अगले दिन जब ऑफिशियल लोगों ने उसे लेने के लिए होटल आए और रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो गायब था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि वहाँ रूम के गेट पर रात भर फुल सिक्योरिटी थी और उस रूम से बाहर जाने के लिए एक गेट के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बावजूद भी वो इंसान कैसे वहाँ से बाहर जा सकता है, पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी के जो डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे वो भी गायब थे, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। इस घटना के 35 साल बाद एक किताब के जरिए द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी से इस घटना के बारे में लोगों को पता चला। इसके अलावा एक और किताब स्ट्रेंज बट ट्रू में भी इस घटना का जिक्र किया गया। इस घटना के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस समय आखिर हुआ क्या था, पर कई थ्योरी जरूर सामने आई। जो थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस हुई, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति कोई दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था जो किसी ग्लिच के चलते हमारे यूनिवर्स में आ गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद हैं और इन सभी यूनिवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स होगा जिस यूनिवर्स में टोरेट नाम की जगह एग्जिस्ट करती होगी, और उसी यूनिवर्स से ये इंसान हमारे यूनिवर्स में टाइम स्लिप कर गया, फिर रात में किसी तरह अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया था
और वह हमारे यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, इसलिए उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए जो उस व्यक्ति के पास से मिले थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया होगा और फ्यूचर में टॉरेड नाम की कोई जगह होगी जहाँ से ये व्यक्ति जानबूझकर पास्ट में आया होगा और किसी तरह फिर से वह फ्यूचर में वापस चला गया होगा। क्या सही है क्या गलत है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह एक मिस्ट्री जरूर है। मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ टाइम स्लिप। टाइम स्लिप उस फिनोमिनन का नाम है जिसमें आप एक समय से दूसरे समय में स्लिप कर जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप शॉपिंग के लिए पास के एक मॉल में अक्सर जाते रहते हो हर हफ्ते, ठीक है, और आपको जब भी कॉफ़ी पीना होता है तो आप मॉल के अंदर ही पीते हो। पर एक दिन फिर से जब आप उसी मॉल में जाते हो तो आप क्या देखते हो कि मॉल के बगल में एक अजीब सा पुराना कॉफ़ी शॉप है और आपके दिमाग में ये आता है कि हो सकता है लोगों का अटेंशन पाने के लिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है और आप इस बार मॉल के बजाय इस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पीते हो और आपको उस शॉप की कॉफ़ी मॉल की कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए आप डिसाइड करते हो कि अब मॉल की बजाय आप हमेशा उसी शॉप में कॉफ़ी पीने जाओगे। पर जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पर गए तो आपने देखा कि वहाँ पर कोई कॉफ़ी शॉप है ही नहीं। आपने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप था ना, मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया था, पर उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है। एक्चुअली में वो कॉफ़ी शॉप थी, पर आज से 15 साल पहले वो सबका बंद हो चुका है। तो आपके साथ हुआ क्या था? एक्चुअल में आप टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस कर रहे थे और आपने उस पुराने कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी भी पी थी। हालांकि विज्ञान भी ये नहीं जानता कि टाइम स्लिप होता है या नहीं, पर बहुत से लोगों ने इसे अनुभव जरूर किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें